जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का चैप्टर नंबर 11 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पूर्ति की लोच। आज हम सब अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 11 पर परिचर्चा करेंगे जिसका नाम है पूर्ति की लोच। मन में एक प्रश्न होगा कि पूर्ति की लोच क्या है। तो मांग के नियम को आप सबने पढ़ा है, मांग के लोच को भी आपने पढ़ा है, पूर्ति के नियम को भी आपने पढ़ा है और आज पूर्ति के लोच को भी जानेंगे। मांग के नियम में हमने बताया कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अर्थात जब मूल्य कम होता है तो मांग ज्यादा होता है और जब मूल्य ज्यादा होता है तो मांग कम होता है, यदि अन्य बातें समान रहे तो। मतलब यदि अन्य बातें समान रहे तो कम मूल्य पर अधिक मांग और अधिक मूल्य पर कम मांग। जैसा कि हमने मांग के नियम में पढ़ा था, मांग के नियम के जस्ट अपोजिट उल्टा पूर्ति का नियम है। और पूर्ति के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि यदि अन्य बातें समान रहे तो जैसे जैसे बाजार में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। मतलब पूर्ति का नियम कहता है कम कीमत पर कम पूर्ति और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति। जस्ट मांग के नियम का उल्टा। तो आज जानेंगे कि पूर्ति का लोच क्या है। तो पूर्ति का लोच एक गुणात्मक कथन है। पूर्ति का लोच यह बताती है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, पूर्ति का लोच यह बताती है कि पूर्ति में परिवर्तन के, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में किस अनुपात में परिवर्तन होता है, इसी बात की व्याख्या करने वाला जो नियम है उस नियम को हम पूर्ति के लोच के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां भी एक शर्त है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो, अन्य बातें समान रहे तो इसका मतलब है आय नहीं बढ़नी चाहिए, रुचि नहीं बढ़नी चाहिए, फैशन नहीं बढ़नी चाहिए और तब यदि सामान्य स्थिति हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तो कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वस्तु की पूर्ति वैसे वैसे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाती है वस्तु की पूर्ति कम होती जाती है। इसी नियम को हम पूर्ति के नियम के नाम से जानते हैं। अब है तो पूर्ति के नियम का सूत्र क्या है। तो पूर्ति के लोच का सूत्र क्या है। तो पूर्ति के लोच का सूत्र है वस्तु के पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति के लोच का सूत्र है कि वस्तु के पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु के कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब मन में प्रश्न होगा तो पूर्ति के लोच के कितने प्रकार हैं। तो मांग के लोच की तरह, मांग के नियम के तरह पूर्ति के लोच की भी, मांग के लोच के जैसे 5 प्रकार हैं, 5 श्रेणियां हैं, उसी तरह पूर्ति के लोच की भी 5 श्रेणियां हैं
नंबर 1 है पूर्णतया लोचदार पूर्ति, नंबर 2 इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, नंबर 3 इकाई लोचदार पूर्ति, नंबर 4 इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति को हम बेलोचदार पूर्ति के नाम से भी जानते हैं, और 5वां पूर्णतः लोचदार पूर्ति। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या है, या पूर्णतया लोचदार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। आप जान लें कि पूर्ति के लोच के 5 श्रेणियां हैं, पूर्ति के लोच के 5 प्रकार हैं। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या है, या पूर्णतया लोचदार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने से, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने से, या बहुत कम अनुपात में, बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होने से मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए या पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए। मतलब सीधा कहता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो, और यदि परिवर्तन हो भी तो बहुत कम हो। वस्तु के कीमत में परिवर्तन न हो, यदि परिवर्तन होता है तो बहुत कम अनुपात में, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन कीमत में परिवर्तन कम हो या न हो, लेकिन पूर्ति में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसे हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। कीमत में परिवर्तन नहीं हो या बहुत कम हो, लेकिन पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि वस्तु की कीमत हम बात करते हैं। मान लो कि वस्तु की कीमत और वस्तु की हम पूर्ति, एक प्रश्न, वस्तु की पूर्ति। हमने यहां कहा कि वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो या परिवर्तन न हो, लेकिन पूर्ति क्या हो जाए, ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे वस्तु की प्रारंभिक कीमत है 5 रुपया। वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितना है, 5 रुपया। और जब वस्तु की प्रारंभिक कीमत 5 रुपया होती है, तो एक विक्रेता 6 इकाई की पूर्ति करता है। वस्तु की पूर्ति कितना करता है, 6 इकाई। लेकिन कहता है कि वस्तु की कीमत 5 ही रुपया रहे। परिभाषा ही ने कहा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो या हो तो बहुत कम हो। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, 5 ही रह गया, लेकिन वस्तु की पूर्ति बढ़कर 10 इकाई हो गई। तो इस प्रकार का जब पूर्ति होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु की कीमत पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, लेकिन वस्तु की पूर्ति 5 पर पहले 6 था इकाई, और 5 ही रह गया तो 10 इकाई हो गया, तो इसे हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न होगा तो पूर्णतया लोचदार पूर्ति का अगर ऐसा प्रश्न हो तो हम कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का नियम है, फॉर्मूला यहाँ है कि वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन। तो वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं हल्का से। अनुपातिक परिवर्तन तो पहले पूर्ति 6 था, बाद में कितना है 10, तो 6 माइनस 10 बटा प्रारंभिक पूर्ति। तो प्रारंभिक पूर्ति कितना है, 6 है। वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कहता है बटा, तो वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कितना है, तो पहले भी 5 था, बाद में भी 5 रहा, तो इसका मतलब प्रारंभिक कीमत घटाओ दूसरी कीमत बता पहली कीमत। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस माइनस का खास ये होता नहीं है, लेकिन यहां हम दे सकते हैं -4 बटा 6 पूरे का बटा 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, बटा 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4 बटा 6 गुने 5 बटा 0, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 5 ऊपर 0 नीचे चला आएगा, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा।
तो यह कटेगा नहीं, यह इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया, तो पूर्ति की लोच का जो पहला प्रकार है पूर्णता लोचदार पूर्ति, हमने इसे बताया कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 5 था बाद में 5 है, तो 5 रुपया कीमत है तो पूर्ति 6 इकाई, लेकिन कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पूर्ति बढ़ गई 5 इकाई, 5 रुपया कीमत है ये है, लेकिन पूर्ति 10 इकाई हो गई, तो यह पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी, लोचदार होगी, मतलब लोग ज्यादा अनंत हो जाएगी, ऐसा बनेगा। दूसरा कहता है कि इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई से ज्यादा मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। कहता है कि जब वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन, वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन वस्तु के पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन के तुलना में उसके कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो जाए, वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन की तुलना में उसके कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो जाए, तो इसे हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे हम यहां दूसरा प्रश्न पे ले सकते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति की, कहता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा, वस्तु के पूर्ति में जितना परिवर्तन नहीं हुआ उससे ज्यादा कीमत में परिवर्तन हो गया, तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। जैसे हम यहां एक प्रश्न ले लेते हैं कि मान लिया कि वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत होगा, फिर वस्तु की इकाई, वस्तु की पूर्ति। तो सेकेंड पोजीशन में कहता है कि वस्तु की कीमत क्या है, तो प्रारंभ में वस्तु की कीमत मान लीजिए कहता है 20 रुपया है, वस्तु की कीमत क्या है 20 रुपया है, तो जब वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो वस्तु की पूर्ति कितनी है 30 इकाई हो गई, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़कर 30 हो जाता है, वस्तु की कीमत बढ़कर 30 रुपया हो जाता है, तो वस्तु की पूर्ति बढ़कर 60 हो जाती है। मतलब कहता है कि जिस अनुपात में कीमत बढ़ रही है उससे ज्यादा अनुपात में यदि वस्तु की पूर्ति हो जाए, ध्यान देंगे प्रश्न से क्या स्पष्ट है कि जिस अनुपात में, जैसे कीमत में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई, 20 डेढ़े 30 होता है, लेकिन 30 दूना 60 होता है, मतलब जिस अनुपात में कीमत में बढ़ोतरी हुआ उससे ज्यादा अनुपात में यदि वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो इसे हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहेंगे। याद रखेंगे, कहता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति क्या है, तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उससे ज्यादा अनुपात में यदि वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा प्रश्न होगा तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका है, आप ले सकते हैं, हल क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला मेरा क्या कहता है कि पूर्ति का सूत्र, पूर्ति के लोच का सूत्र, वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन क्या है, तो वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन की बात ले ले तो प्रारंभिक कीमत माइनस प्रारंभिक पूर्ति बता दूसरी पूर्ति बटा प्रारंभिक पूर्ति, तो 30 माइनस, या इसको माइनस का प्रभाव पड़ता नहीं है तो आपको समझने के लिए 60 माइनस 30 बटा 30 पूरे का बटा, क्योंकि ये तो ऊपर वाला हो गया केवल वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन के लिए दूसरी कीमत घटाओ पहली कीमत, दूसरी पूर्ति घटाओ पहली पूर्ति बटा पहली पूर्ति। कीमत में करना हो तो 30 माइनस 20 बटा प्रारंभिक कितना है 20 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 माइनस 30 बराबर 30 होगा, 30 बटा 30 का 30 होगा, और पूरे का बटा ले ले 30 माइनस 20 बटा कितना 10 हो जाएगा, और नीचा 20 का 20 ही होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 बटा 30 है तो 30 बटा 30
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हर है अंश हो जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा, तो 20/10। अब यहां मैं क्या कर सकता हूं, तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और यहां इस शून्य से इसको काट दे, यहां फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2/1। 2 क्या होगा 1 का यहां वैल्यू होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। मतलब इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, तो इकाई से अधिक का मतलब होता है 1 से अधिक, तो इसका आंसर क्या आया 2 आया। तीसरा कहता है इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति का मतलब हो गया इसका जब भी उत्तर होगा तो 1 के बराबर ही होगा। इकाई से अधिक मतलब 1 से अधिक उत्तर आ जाए। पूर्णता लोचदार मतलब अनंत हो, इन्फिनिटी हो जाए, इसको इन्फिनिटी मतलब अनंत कहते हैं। इकाई से अधिक मतलब 1 से ज्यादा उत्तर होगा। तीसरा कहा इकाई लोचदार पूर्ति मतलब जिस अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में कीमत में भी परिवर्तन हो जाए। कहता है कि जिस अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है यदि उसी अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम इकाई लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है यदि उसी अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो इसे हम इकाई लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो यह पहला के लिए है, यह दूसरा के लिए है। तीसरा के लिए हम देखते हैं, तीसरा का सूत्र क्या है। तो तीसरा के लिए हम, हो सकता है वहां दिखाई ना दे, तो तीसरा के लिए हम यहां लिखते हैं कि वस्तु की कीमत, हम यहां सीधे कीमत ले लेते हैं, और पूर्ति तो यहां सीधे पूर्ति ले लेते हैं, थोड़ा जगह बचेगा। तो यहां वस्तु की कीमत है, वस्तु की पूर्ति हो गई। तो वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत थी वह 10 रुपया थी। यदि वस्तु की कीमत थी 10 रुपया तो 10 रुपया पर पूर्ति कितना था, तो 20। लेकिन कीमत बढ़कर 10 से 15 हो जाता है। कीमत बढ़कर कितना हो गया 15 रुपया प्रति इकाई, तो पूर्ति बढ़कर भी क्या हो गई 30 हो गई। आप यहां देख रहे होंगे कि कीमत में वृद्धि 1.5 गुना, 10 1.5 15 होता है। यहां पूर्ति भी कितना हो गया 1.5 गुना बढ़ गया। मतलब जिस अनुपात में कीमत में वृद्धि हो रही है 10 से 15, उसी अनुपात में यहां पूर्ति भी बढ़ गया, 20 से क्या हो गया 30 हो गया। तो इसे हम इकाई लोचदार पूर्ति कहेंगे। और इकाई लोचदार पूर्ति में इसका हम सोल्व करना हो तो हम आपको कई बार बता दिए हैं हल इसको कैसे करेंगे। तो सूत्र मेरा कहता है कि वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बता वस्तु के कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन है 30 घटाओ 20 बटा 20 या 15 घटाओ 10 बटा 10। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 30 माइनस 20 10 बटा 20 पूरे का बटा 5 बटा 10। इसको हम कैसे लिख दें, और तो 10 बटा 20 गुने 10 बटा 5, इसको पलट दिए हैं। तो हम इसको यहां 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 2 में 5 दूना 10, 5 से 5 कट गया, तो यहां 1 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमने कहा पहले ही इकाई लोचदार, जब भी उत्तर आएगा इसका क्या होगा उत्तर 1 होगा। मतलब जिस अनुपात में कीमत बढ़ रहा है उसी अनुपात में यदि पूर्ति भी बढ़े तो इसे हम इकाई लोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। तीसरा कहता है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति मतलब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उससे कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो। जिस अनुपात में कीमत बदले या बढ़े उससे यदि कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो तो उसे हम इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। ध्यान देंगे, हमने चौथा कहा इकाई से कम लोचदार पूर्ति। तो जिस अनुपात में कीमत बदल रहा है, जिस अनुपात में कीमत बदल रहा है उससे कम अनुपात में यदि पूर्ति में परिवर्तन हो
तो उसे हम इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। और इकाई से कम लोचदार पूर्ति के एक प्रश्न बनाते हैं। हम इस छोटे से जगह में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बन जाना चाहिए, क्योंकि 3 प्रश्नों को देखने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि मान लो कि प्राइस, कीमत और पूर्ति, तो इसको कैसे कहता है, इकाई से कम लोचदार पूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे कम अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो। जैसे कीमत था पहले 10, कीमत क्या था 10, तो 10 पर पूर्ति थी 40, कीमत बढ़कर 20 हो गया, कीमत बढ़कर क्या हो गया 20 हो गया, तो पूर्ति बढ़कर 60 हो गई। कहने का मतलब कीमत में 2 गुना परिवर्तन हुआ, 10 दूना 20 होता है, लेकिन 40 पूर्ति में तो 2 गुना परिवर्तन नहीं हुआ। 40 अगर यहां कीमत 2 गुना बढ़ गया, 10 दूना 20, तो यहां अगर पूर्ति में 40 दूना 80 होता तो इकाई के बराबर होता, लेकिन पूर्ति में परिवर्तन 40 डेढ़े 60, 1.5 गुना परिवर्तन हुआ। कीमत 2 गुना बदल रहा है, लेकिन पूर्ति अगर 1.5 गुना ही बदले तो इसे हम इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहेंगे। और इस प्रश्न को अगर सोल्व करना है तो इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका क्या है, हम पहले वाले प्रश्न को मिटाते हैं। हमने कहा पहले कीमत था 10, पूर्ति थी 40, कीमत बढ़कर 20, पूर्ति बढ़कर 60। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो पूर्ति में तो हल क्या करेंगे हम लोग, 60 घटाओ 40 बटा 40 बाई 20 माइनस 10 बटा 10। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 माइनस 40 का 20 बटा 40 का 40, यहाँ 20 माइनस 10 का 10, पुनः यहाँ 10 का 10। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 बटा 40, यहाँ 40 हो गया, इसको पलट देंगे तो उल्टो पर दोनों बराबर है, 10 बटा 10, 10 से 10 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, मतलब 1 बटा 2। 1 बटा 2 का मतलब होता लिखो तब, या इसको 0.5 लिखो तब, मतलब आधा हो गया। क्या हो गया, आधा। कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ उससे कम अनुपात में यदि पूर्ति में परिवर्तन हो तो इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहेंगे। अगला पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, 5वां है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। कहता है कि कीमत में परिवर्तन हो, कीमत घटे या बढ़े इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूर्ति प्रारंभिक कीमत पर जितना था, कीमत बढ़ने के बाद भी यदि पूर्ति उतना ही रहे। कीमत में परिवर्तन का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो इस प्रकार के पूर्ति को हम पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति के नाम से जानते हैं। जैसे इस प्रश्न को हमें समझने के लिए यहां देखते हैं कैसे प्रश्न बनेगा। यहां पर तो यहां देखते हैं क्या कि पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहता है कि कीमत में परिवर्तन के बावजूद भी पूर्ति में किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, किसी प्रकार का बदलाव ना हो। कीमत में परिवर्तन के बावजूद भी पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो इसे हम पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। इसका एक हम प्रश्न ले लेते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 20, वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितना है, 20 रुपया है, और 20 रुपया पर पूर्ति भी 20 इकाई है, लेकिन वस्तु की कीमत बढ़कर 20 से क्या हो गई, 40 हो गई। कीमत बढ़कर क्या हो गई, 20 से 40 हो गई, लेकिन वस्तु की पूर्ति क्या रही, 20 ही रही। मतलब कहा कि कीमत में परिवर्तन का पूर्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े तो इसे हम पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहेंगे। तो बेलोचदार पूर्ति का हम एक सॉल्व करके देखिए कैसे आता है। तो हम इसका फॉर्मूला से ले सकते हैं कि पूर्ति की लोच क्या होगी, पूर्ति की लोच कैसे क्या इसका निकलेगी। तो पूर्ति का लोच का फॉर्मूला है वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो यहां तो कुछ भी चीज नहीं है, 20 घटाओ 20 बटा 20 बाई
40 माइनस 20 बटा 20, या हम इसको लिख सकते हैं कि 20 माइनस 20 बटा 0 बटा 20, यहां बटा 20, यहां 20 और यहां 0 बटा 20 गुने 20 बाई 20, इस 20 से यह 20 कट गया तो क्या होगा 0 बटा 20 इसका उत्तर होगा। मतलब 0 बटा 20 कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 0 में 20 से भाग देंगे तो ऑलरेडी क्या आएगा उत्तर 0 ही आएगा। तो यह क्या हो गया पूर्णता बेलोचदार पूर्ति। अब है तो पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले कारक है वस्तु की प्रकृति, उत्पादन की लागत, भविष्य में कीमत का परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, उत्पादन के टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, जोखिम वहन करने की क्षमता, समय, ये सारे तत्व हैं पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले। और पूर्ति के लोच को मापने की दो विधियां हैं। हमने जो ये सारा प्रश्न को सोल्व किया ये तो यही है, लेकिन पूर्ति के लोच को मापने की दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं। जैसे मांग के लोच को मापने की 3 विधियां थी, सेम यहां भी है। पूर्ति के लोच को मापने की 3 तो नहीं है लेकिन 2 विधियां हैं। पहला आनुपातिक या प्रतिशत विधि और दूसरा बिंदु रेखीय या ज्यामितीय विधि। तो ये रहा पूर्ति और उसके पूर्ति के लोच, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 11। कल हम लोग 12 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, बाजार और बाजार के विभिन्न विशेषताएं। धन्यवाद।